तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तुषार फिजिक्स क्लासेस। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो आज हम एक नए टॉपिक करते हैं, क्लास 9th का नंबर सिस्टम। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं नंबर्स क्या होते हैं। जितने भी काउंटिंग नंबर वो सारे नंबर हैं। जैसे मैंने बोला 2 पेन, 4 टेबल। तो ये 2 क्या है? नंबर ही तो एक। 4 भी क्या है? एक नंबर है। तो मेनली जो मेरे पास जो नंबर्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप के? दो टाइप के। एक तो होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स तो जो नंबर जो रियली में एग्जिस्ट करते हैं, जो नंबर एग्जिस्ट करते हैं उनको सारे बोलते हैं रियल नंबर्स। जो नंबर रियल में एग्जिस्ट नहीं कर सकते या नहीं करते उनको बोलते हैं इमेजिन नंबर। ठीक है, इमेज नंबर 11th क्लास में आता है आयोटा। इमेज नंबर को हम आयोटा से नोट करते हैं। ठीक है, तो जब रियल और इमेजिनरी दोनों कंबाइन होते हैं उस फॉर्म को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये 11th क्लास में आएगा ये चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे इमेज नंबर क्या होता है। तो अभी हम यही जान लेते हैं जो नंबर रियली में एग्जिस्ट नहीं करते वो सारे इमेज नंबर है। रियल नंबर जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं वो सारे रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर मेरे पास जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, पहला हो गया ओड नंबर। ठीक है, ओड नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो 2 से क्या हो? डिविजिबल नहीं हो, नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2 आर ऑल ओड नंबर्स। जैसे फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9 11 13 अप टू 100। बात आई समझ में? ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो वो सारे ओड नंबर है। उसके बाद इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको बोलते हैं इवन नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10 12 अप टू 100। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर, जो 2 से डिवाइड ना हो ओड नंबर। उसका बाद नेक्स्ट आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका फैक्टर एक तो 1 हो और वो खुद हो। दोज नंबर हैविंग फैक्टर एज 1 एंड इटसेल्फ। मतलब या तो वो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, ऐसे नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल 2। तो ध्यान रखना सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 है, 1 नहीं है। 2 3 5 7 11 13 17 19 अप टू 100। तो ऐसे नंबर जो खुद से और 1 से ही डिवाइड हो उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। बात आई समझ में? तो नेक्स्ट है मेरे पास कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते, वो सारे कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो नंबर खुद से और 1 से डिवाइड हो उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होंगे? जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते वो सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। तो लिख देता हूं, दोज नंबर विच आर ग्रेटर देन 1 विच आर नॉट प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते वो सारे कंपोजिट नंबर है। ठीक है, उसके बाद है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके कोई ना कोई कॉमन फैक्टर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं हैविंग कॉमन फैक्टर, उन सभी को बोलते हैं को प्राइम नंबर। जैसे 4 और 6 है, तो 4 का एक फैक्टर है 2 और 2, 6 क्या है? 2 और 3, दोनों का एक कॉमन फैक्टर है 2। तो 4 और 6 क्या है? को प्राइम नंबर है। जैसे 6 और 9 इनका को प्राइम कॉमन फैक्टर क्या होगा? 3। तो ये कॉम प्राइम नंबर है। तो समझ में आया? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते वो सारे कंपोजिट नंबर है। उसके बाद को प्राइम नंबर जिनका कोई ना कोई कॉमन फैक्टर हो, सारे को प्राइम नंबर है।
बात आई समझ में? आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। उसके बाद बात करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन है इंटीजर्स की कैपिटल जेड। ठीक है, इंटीजर जिस ऐसे नंबर जिसमें नेगेटिव वैल्यू भी आए पॉजिटिव वैल्यू भी आए, उन सभी को बोलते हैं, इन कॉम्बिनेशन को बोलते हैं इंटीजर्स। जैसे -4, -3, -2 अप टू -इन्फिनिटी, -1, 0, 1, 2, 3, 4। बात आई समझे? तो इंटीजर ऐसे नंबर होते हैं जिसमें नेगेटिव वैल्यू भी कंटेन करे और पॉजिटिव वैल्यू भी कंटेन करे, उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं, मेरे पास और 2 टाइप्स के नंबर मैंने वो कर रखे हैं। एक होता है मेरे पास रेशनल नंबर और एक होता है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर जिनको मैं P/Q फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ऐसे नंबर को बोलते हैं रेशनल नंबर। बात समझ में आई? जहां पे P एंड Q है इंटीजर्स। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो उसको वो क्या होगा मेरे पास, रेशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2/5, 4/3, 7/9। बात आई समझ में? तो ये सारे क्या है, रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो रेशनल नंबर होते हैं वो सारे रेशनल होते हैं। दोज नंबर विच आर नॉट रेशनल या दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन P/Q फॉर्म आर ऑल irrational number. Those number which are not rational number are called irrational number. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल बताऊँ आपको, √5, √2, √7, ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर। बात आई इतनी समझ में? उसके बाद 2 टर्म और आती है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग, ध्यान से समझना, टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म होना, कहीं पे जाके कोई चीज रुक जाना, खत्म हो जाना। तो टर्मिनेटिंग का मतलब ये है, अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड करूं, डिवाइड करने पे अगर वो डिवीजन खत्म हो जाए कहीं पे जाके, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। अगर वो डिवाइड खत्म ना हो, आगे चलता रहे, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं लिख लिया 2/5, इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आएगा 2 अंदर बाहर लिख लिया, 5 बाहर लिख लिया, तो ये 0 एक 0 यहाँ लगा देंगे, 0.4, खत्म हो गया डिवाइड। तो कौन सा डिवाइड है, टर्मिनेटिंग। बात आई समझ में? नॉन टर्मिनेटिंग जैसे 3/10/3। ठीक है, इसको जरा डिवाइड करें तो ये 10, 3, 3 3 जा 9, 1, पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे, 0, 3, 9, 3, 9, तो ऐसे चलता रहेगा ये। तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। बात आई समझ में? टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। ऐसे नंबर जब मैं डिवाइड करूँ, जब वो डिवीजन अगर कहीं पे जाके रुक जाए, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और जो डिवीजन कहीं पे जाके ना रुके, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। बात आई समझ में? ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो जो मैंने करवाया है टॉपिक, आप एक बार थोड़ा सा इनको गो थ्रू हो जाना, ताकि आपको क्लियर हो जाए, जब हम क्वेश्चन करें तो आपको कंसेप्ट याद रहे। तो ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं। थैंक यू।